हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। आपका कल मॉक टेस्ट नंबर 10 डाला था, उसके हाफ क्वेश्चन हुए थे 35 क्वेश्चन तक। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग आज आगे करेंगे और मेरे हिसाब से आप लोगों ने क्वेश्चन लगा कर देखे होंगे। जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट दे रखा है वो एक आधे जो आंसर उसमें रॉन्ग हो रखे हैं वो भी सही कर लेंगे। और आप लोग जो भी एचपीएससी पीजीटी के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या एनवीएस केवीएस या एचएसएससी, इन सभी के लिए ये मॉक टेस्ट यूजफुल रहेगा। बच्चों, मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज कंटिन्यू रहिएगा। 10 दिन पढ़ के और 10 दिन छोड़ना ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती है। जो बच्चा कंटिन्यू अपनी पढ़ाई में रहता है, चाहे वो कंटिन्यू 2 घंटे पढ़े, वो एक ना एक दिन सिलेक्शन ले ही जाता है। प्लीज आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, चाहे आप हाउस वाइफ है, चाहे आप वर्किंग लेडी है या फिर आप वर्किंग मैन है, राइट। तो प्लीज कंटिन्यू रहिए और अपनी जो खुद के डेली रूटीन्स है वो सेट करिए, उसके हिसाब से चीजें करिएगा। तभी बिना प्लान तो कुछ भी नहीं सक्सेस होगा, आपका एजुकेशन में भी नहीं होगा। एजुकेशन में भी एक अच्छी प्लानिंग बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से आप डे प्लान करते होंगे, अगर डे प्लान नहीं करेंगे तो दिन कहाँ चला जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा, राइट। देखो बच्चों, अब मैं शुरू करती हूँ मैं मेरी आज की वीडियो। और ये आपका 36 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। इन द केंजियन मॉडल ऑफ income determination, consumer expenditure includes spending by, first is consumers on personal computers, फिर है business on personal computers, government on personal computer, और all of the above since computers are consumer durables। तो आंसर इज 36 का डी। ठीक है, all the above since computers are consumer durable। फिर है IMPS इज अ फंक्शनल थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी वेबसाइट पे अलग अलग आंसर्स है, बट आप लोगों को क्या याद रखना है, आप लोगों को जो बोर्ड ने सही माना है वो कि IMPS जो होता है यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो फंक्शन होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो वो आरटीजीएस के माध्यम से होता है। ये बोर्ड ने माना है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट के माध्यम से। लेकिन कहीं कहीं इसका आंसर एनएफएस भी है। ये एनएफएस पुराने टाइम में हो सकता था, अभी आरटीजीएस ये ज्यादा प्रेफर माना गया है। इसका एनएफएस का फुल फॉर्म है नेशनल नेशनल फिनेंशियल नेशनल फिनेंशियल स्विच। ठीक है, और ये अभी इसका आंसर जो बोर्ड ने माना है वो है आईएमपीएस। मतलब किसके थ्रू होता है, आरटीजीएस के थ्रू। मतलब किसके वजह से ये फंक्शन पूरा होता है, तो आरटीजीएस के थ्रू। ठीक है, फिर है आगे का क्वेश्चन आपका 38 क्वेश्चन नंबर 38। डैश वॉज द कंट्री फर्स्ट डिजिटल स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट डिजिटल पूछा है आप लोगों से, फर्स्ट नहीं पूछा है, फर्स्ट डिजिटल। तो आप लोगों का आंसर होगा एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर है अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट अराइज ड्यू टू द इंटरेक्शन एट वर्क। जो हम लोग काम करते हैं ना, वहां पर जहां काम कर रहे हैं वहां पर आते जाते बहुत सारे लोगों को जानने पहचानने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो वो होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, इनफॉर्मली जान रहे हैं, यानी फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मली जान रहे हैं। द टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। टू मेजर लिक्विडिटी के, तो सबसे पहला करंट रेशो और लिक्विडिटी रेशो, सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41 क्वेश्चन। लीन प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, लीन प्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, एनिमेशन ऑफ कॉस्ट ओनली, नहीं जी। इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ओनली, नहीं जी। इंप्रूवमेंट ऑफ स्पीड ओनली, नहीं जी। एलिमिनेशन ऑफ ऑल द टाइप ऑफ वेस्ट। ये क्या हो जाएगा, लीन प्रोडक्शन का क्या हो जाएगा, लीन प्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडरी क्रेडिटर इज अ डैश टाइप ऑफ लाइबिलिटी। सैंडरी क्रेडिटर किस टाइप की लाइबिलिटी है, तो ये भी सही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो करंट टाइप की लाइबिलिटी है, यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका
43, what are indices निफ्टी एंड सेंसेस आर डिपेंड ऑन। जो निफ्टी एंड सेंसेस है वो किस पर डिपेंड करते हैं, ये आप लोगों का है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन is the based on the free float, the market capitalization of the company. Third is share capital that has been authorized. D is capital has been paid in full. So answer is B answer, the market capitalization of a company, right? Next question, आगे चलते हैं। 44 question, this refers to the management of the smooth flow of goods and services to maximize customer value and gain a competition edge in the market। ठीक है, ग्राहकों के मूल्य को अधिकतम करने और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़त हासिल करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के सुचारू प्रवाह के प्रबंधन को कौन देखता है? देखो, फर्स्ट है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सेकंड इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये है आंसर इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज एक मिनट बेटा, नेम द पर्सन टू होम द अमाउंट ऑफ द चेक इज पेबल। ठीक है, जो उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे चेक की राशि दे है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा पेई। आंसर इज 45 का बी इज पेई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द fictitious assets। कौन सी है? तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डेफर्ड रेवेन्यू भी है, डिस्काउंट भी है। तो ऑल द अबाउ, राइट, ऑल द अबाउ इज योर आंसर। नेक्स्ट इज among the following options which one is not included in money market security। कौन सा मनी मार्केट में नहीं होता? टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स आपके टाइप होते हैं मनी मार्केट के, ये आपको पता है। सीडीएस यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी होते हैं, सीपी यानी कमर्शियल पेपर भी होते हैं, लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आर द नॉट अ टाइप ऑफ मनी मार्केट। नॉट पूछा था भाई, तो 47 का डी आंसर हो जाएगा। फॉर एनी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट लेस देन। तो क्या पूछा है आपका? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट लेस देन, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन याद रखना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बेटा इज योर आंसर। बच्चा, आप लोग बहुत सारे आसपास जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान हो गया आपका, हाल ही में यूपी में भी निकले थे और DSSB में भी निकले आपके कुछ फॉर्म असिस्टेंट अकाउंटेंट के। प्लीज आप लोग साइड बाय साइड ऐसे HSSC वाले बच्चों फॉर्म पे ध्यान देना, और चाहे कितनी भी वैकेंसी हो, आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं देखनी है बच्चों, आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन देखनी है। अगर आपकी वैकेंसी 7000 भी होगी, है ना, और आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो विदाउट प्रिपरेशन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन है तो आप लोगों की 30 वैकेंसी में भी हो जाएगा, बिकॉज प्रिपरेशन का लेवल जरूर मैटर करता है मेरे बच्चों। तो प्लीज जो साइड बाय साइड एग्जाम्स निकल रहे हैं उनको फील करना और उन एग्जाम को देना, राइट। जैसे DSSB है, उनके एग्जाम को मतलब फॉर्म को फिल करना और एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर कोर पढ़ना है, जो आप लोगों ने HSSC CET इसमें प्री में पढ़ा था। तो मेनली हरियाणा जीके को छोड़कर सारा आपका काम आ जाएगा। तो प्लीज आप उस चीजों को पढ़ना और नेगेटिव ना होकर बेटा अपनी तरफ देखो। बच्चों, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना हमेशा पेशेंस का भी टेस्ट होता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना, उसकी पूरी जर्नी अपने आप में बहुत बड़ी होती है। पेशेंस का खेल होता है बेटा, और आपकी कंटिन्यूटी का खेल होता है। मेन आपने अक्सर देखा होगा, एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा कई बार कुछ भी नहीं कर पाता, और एक नॉर्मल बच्चा, एक मीडियोकर बच्चा लाइफ में बहुत अच्छा गेट कर लेता है, बिकॉज उसका पेशेंस लेवल एक इंटेलिजेंट बच्चे से ज्यादा होता है। पेशेंस और कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो आपको अपने मतलब सफलता तक जरूर लेकर जा सकती है। तो प्लीज नेगेटिव ना होना। और पता है क्या, आप सीधा HSSC को टारगेट रखेंगे ना, तो आपको लगेगा पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं, लेकिन साइड बाय साइड किसी और एग्जाम को भी टारगेट करेंगे ना, तो आपको ये लगेगा ये नहीं तो ये हो जाएगा। और उसमें से देखो DSSB का तो हो ही जाता है ना, तो मोस्टली एग्जाम्स हो जाते हैं।
तो आप लोग उसके लिए प्रिपरेशन करोगे, इधर इसके लिए प्रैक्टिस होती रहेगी। तो प्लीज अपने मतलब जो टारगेट है ना उनको सेट करके छोड़ना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। आगे देखो 49 कॉपीराइट पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर डैश फिक्स रिसोर्सेज, करंट रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो 49 का 4 आंसर है, 49 का 4, ठीक है। आगे है फॉर कोरिलेशन analysis which of the given assertion is true. It is a multivariate analysis, it is a bivariate analysis, it is a univariate analysis, it is both bivariate और univariate। तो ये bivariate होती है और multivariate भी होती है। तो अभी फिलहाल के लिए जाएंगे हम बाइवेरिएट की तरफ, ठीक है। बाइवेरिएट की तरफ कि जो कोरिलेशन एनालिसिस है वो बाइवेरिएट होता है, ठीक है। ये बोर्ड ने मानना है बेटा आंसर, ठीक है। फिर है द मोस्ट पॉपुलर एवेन्यू फॉर MNCs to invest in countries all over the world is through public private partnerships, ठीक है। न्यू फैक्ट्री टू बिल्ड, परचेज स्टैब्लिश लोकल बिजनेस, ठीक है। फिर है आपका क्रिएट अलायंस विद लोकल बिजनेसेस, ठीक है। तो परचेज स्टैब्लिशमेंट लोकल बिजनेसेस इज योर आंसर, राइट। आगे चलते हैं बेटा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 52, जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस द सफिशिएंट कंडीशन for consumers equilibrium is at the point of tangency, indifference curve must be आप लोगों का अपवर्ड नहीं होता, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। 52 का आंसर नंबर 2 हो जाएगा, आंसर नंबर बी। एमएसएमई आप लोगों का, एमएसएमई जो होता है, एमएसएमई का एक्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है और एस्टेट में तो ये अलग से चैप्टर है। एमएसएमई जो एक्ट है वो 2006 का है, ठीक है, आप लोगों को पता है। फिर है आप लोगों का आगे क्वेश्चन नंबर एक मिनट 54 losses arising due to risk exposure retained or assured is known as तो क्या होता है ये रिस्क रिटेंशन। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। losses arising due to a risk exposure retained or assured is known as a risk retention. Next is which of the below could cause a stock market to abruptly lose its value, ठीक है। First is a terrorist attack, okay, a significant firms in insolvency, fear of a worldwide economic recession. So all of these is your answer, 55 का D is your answer. Next question is the primary source of financing during the early years of e-commerce was bank loans. फिर है आप लोगों का लार्ज रिटेल फर्म्स जो अर्ली ईयर्स ऑफ होते हैं तो वो उसके लिए होते हैं वेंचर कैपिटल फंड्स। C is your answer, 56 का C is your answer. Next question is a indifference curve measure the same level of dash derived from the different combination of two commodities says X and Y. एक उदासीनता वक्र दो वस्तुओं जैसे X Y की विभिन्न संयोगों से प्राप्त के डैश स्तर को मापता है, तो ये है सेटिस्फेक्शन, सेम सेटिस्फेक्शन के स्तर को मापता है। फिर आगे है डैश, एक मिनट, हाँ, द कॉस्ट एक्सपेंडेड इन द पास्ट दैट कैन नॉट बी रिट्राइव्ड ऑन द प्रोडक्ट और सर्विस, जो पास्ट में कॉस्ट हो गई है जिसको दोबारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो होती है संक कॉस्ट, आप लोगों को पता है, 58 का बी इज योर आंसर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, तो डिमांड फोरकास्टिंग का मेथड नहीं होता है, तो ट्रेंड प्रोजेक्शन होता है, नहीं पूछा है आपका। सब्स्टिट्यूट अप्रोच होता है, इवेल्यूशनरी अप्रोच होता है। फिर है सेल्स एक्सपीरियंस अप्रोच, ये डिमांड फोरकास्टिंग यानी फ्यूचर में होने वाला और ये हो चुका है, तो ये यही नहीं होगा सेल्स एक्सपीरियंस,
नहीं होगा। ठीक है, फिर है आप लोगों का व्हाट डज द फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेक। फ्यूचर वैल्यू है तो कंपाउंडिंग रेट हो जाएगा, कंपाउंडिंग रेट इज योर आंसर। फिर है आगे द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्परर, एम्परर इम्प्लाइज, जब कैविट एम्परर कहाँ लागू होता है, इन केस ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन नहीं जी, नहीं होता है। व्हेन द खरीदार विक्रेता को उद्देश्य के बारे में सूचित नहीं करता, यह उसके, हाँ जी, ये ऑप्शन नंबर बी 61 का ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नेक्स्ट इज national income estimates in India is prepared by CSO। ठीक है, आंसर इज CSO। फिर है आप लोगों का आगे द मीन डेविएशन कंप्यूटेड फ्रॉम अ सेट ऑफ डाटा, सेट ऑफ डेटा इज ऑलवेज, एक मिनट बच्चों, is always the mean deviation computed from the set of data is always negative, no, equal to standard deviation नहीं, more than, less than standard deviation, less than standard deviation। annuity which is paid forever without any stop is called annuity perpetual। ठीक है, annuity perpetual, ये easy क्वेश्चन था, बहुत एग्जाम में देखने को मिला है। फिर है द प्रोसेस वेयर बाय अ मैनेजर शेयर हिज वर्क एंड अथॉरिटी विद हिज सबऑर्डिनेट is delegation, is called delegation, right? Next question is the government revenue receipts are anticipated to increase by dash in 2023 और 4, ऐसे क्वेश्चन HSSC के फेवरेट होते हैं। 12.49% is your answer। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन ऑफ द डेटा इज, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, इसका सीधा आंसर बता देती हूँ, 34.5। द प्रोसेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल इन्वॉल्व्स, मटेरियल कंट्रोल में कौन सी प्रोसेस होती है वो, सबसे पहले परचेज, रिसीट, स्टोर, इशू। ठीक है, ये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। फिर है वेयर इज न्यूट्री सीरियल रिसर्च स्टेशन स्टेब्लिश इन हरियाणा, तो आंसर इज भिवानी। ओके, द ऑडिटर्स, लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, लास्ट क्वेश्चन है द ऑडिटर्स सेफ गार्ड्स हिज और हर एबिलिटी टू फॉर्म अ अनबाइज्ड ऑडिट ओपिनियन, तो वो होता है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग के हैं, ये प्रिया मैम ने काफी अच्छे से क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, आप लोगों के मोस्टली करा दिए हैं, स्टिल मैं एक बारी मैं देख लेती हूँ, वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं है, नहीं करा देती हूँ फिर इसके आंसर्स बता देती हूँ। ठीक है, in programming repeating some statement is usually called looping B structure, so answer is compiling, no, control structure, no, looping is your answer। 71 का C is your answer। telnet is a gateway search engine, आप लोगों को पता भी होगा ये तो, ठीक है, browser, protocol, so protocol is your answer। An alignment of the beginning and the end of the lines is refers to as justification, right? पंक्तियों के आरंभ और अंत के बीच के justification, right? फिर है आप लोगों का next the database in which records are organized in a tree like structure, tree like तो hierarchical होता है, ठीक है, डेटाबेस, ठीक है, रिलेशनशिप नहीं, ठीक है। फिर है अ कलेक्शन ऑफ फीचर्स दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू डॉक्यूमेंट्स, वो होती है क्लिप आर्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर है बाय डिफॉल्ट टू रन एन एप्लीकेशन थ्रू अ माउस विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज टू बी डन, डबल लेफ्ट क्लिक, double left click। Next question is
व्हाट इज यूएसबी, ये आपको पता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ए इज योर ऑप्शन। फिर है द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज गोल्ड, मदरबोर्ड, ये आपको पता है, हमेशा से पता होगा। माइक्रोचिप नो, प्रोसेसर नो, इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं, मदरबोर्ड इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर्स यूज द नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन, तो आपका बाइनरी का यूज करते हैं मोस्टली क्या सारे कंप्यूटर, सॉरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, ठीक है, बाइनरी इज योर आंसर। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉक, ये दो वीडियोस में करवाया बेटा मैंने। अ वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड, वेबसाइट का मेन पेज आप लोगों को पता है होम पेज कहलाता है, ठीक है, होम पेज होता है। बच्चों ये वाला मॉक टेस्ट नंबर 10 है, ये मैंने आप लोगों का 2 वीडियोस में कवर करवाया है, एक कल डली थी, एक आज, ठीक है। बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, अभी थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस वजह से मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बांट दिया है। मैं आप लोगों को हमेशा अपनी हर वीडियो में यही समझाती हूँ कि 1 महीना कंटिन्यू पढ़ के और 1 महीना मजे करने से अच्छा है कि मतलब 2 महीने यानी लंबे टाइम तक आप थोड़ा-थोड़ा पढ़िए, बट पढ़ते रहिए। मैं हमेशा आप लोगों को ये बात बोलती हूँ, अगर आपका कोई एग्ज़ाम वो पॉज़िटिव नहीं रहा है, मान लो आपने अभी कोई एग्ज़ाम दिया, वो पॉज़िटिव नहीं रहा है, ठीक है? फिर भी आपको लगता है कि आप एबल हैं उस चीज़ के लिए, आप कर सकते हैं, अगर आपके मन में किसी के सिलेक्शन को देखकर या किसी से भी ये प्रेरणा आती है कि आप ये चीज कर सकते हैं, बट ड्यू टू टाइम, ड्यू टू योर नेग्लिजेंस आप नहीं कर पाए हैं, तो आप माय डियर आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बस आपके कदम उठाने की ही देर है। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, अगर आपका एक रिजल्ट नेगेटिव आया है तो इट मीन्स ये नहीं है कि वो आपकी लास्ट मतलब हार है, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं, आप उस हार से कुछ सीख कर खड़े हो सकते हैं और अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। अपने फ्यूचर को चेंज करने के लिए आपको अपने प्रेजेंट में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत कि आपको मतलब फालतू बातों के लिए, फालतू चीजों के लिए टाइम ही ना हो। बच्चों जो कामयाब होते हैं वो अलग से कहीं टाइम निकाल के नहीं लाते हैं, वो भी हमारे जैसे ही होते हैं, बट हमारी जो ये 24 घंटे हैं उसको एक बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से यूटिलाइज करते हैं, तब जाके फ्यूचर बनता है। अगर आपकी बहुत सालों की मेहनत हो चुकी है तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप बिल्कुल सफलता के नजदीक हैं, बस आपकी डेस्टिनी है वो आपका पेशेंस का टेस्ट ले रही है। तो प्लीज अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने ऊपर ना सही भगवान पे विश्वास रखें, और अपनी सफलता के लिए मेहनत का रास्ता सबसे छोटा रास्ता है, वरना बहुत शॉर्टकट अपनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और ऐसे लंबे कि चाहेंगे कुछ और हो जाएगा कुछ और, ठीक है। तो प्लीज पढ़ते रहिएगा, रास्ता रास्ता चेंज कर सकते हैं बट मंजिल मत करिएगा, और कंटिन्यू कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ अपने विश्वास को बनाकर, क्योंकि हर कोई आएगा, हर तीसरा ऐरा गैरा नत्थु कहरा आपके विश्वास को तोड़ने के लिए तैयार बैठा है कि ऐसा कर लेता, ऐसा कर लेता, ऐसा कर लेती, इससे अच्छा तो ये कर लेता। कोई भी जिसको आपकी पढ़ाई का, आपकी लाइफ का, आपका कुछ नहीं पता, वो भी आपको एक फ्री राय जरूर देने आ जाएगा। वो ना अपने को देखेगा, ना अपने पास्ट को देखेगा, ना अपने प्रेजेंट को देखेगा, लेकिन वो आपके लिए इतना समझदार बन जाएगा और आपको राय जरूर देगा। तो प्लीज उन राय को साइड में करके, बिना किसी का डिसरिस्पेक्ट किए और उनसे रिस्पेक्टफुली ये बोल के कि प्लीज ये मेरी लाइफ है, मैं अपने आप देख लूंगी, और उस हिसाब से अपने लाइफ के मास्टर खुद रहिए, अपने डिसीजन खुद लीजिए, जो आपका मन कहता है, जो आपकी एबिलिटी कहती है, वो उस चीज की तरफ आगे बढ़िए। एक दिन आपको जरूर आपकी मंजिल मिलेगी, पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे तो। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलते हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय सिया राम।